हेलो, वेलकम बैक। आई एम अखिलेश सर फ्रॉम माँ गायत्री डिजिटल कोचिंग सेंटर पटना। आज क्लास नाइन्थ का हम हिस्ट्री से लेकर के आ गए हैं। चलिए, आपका किताब जो है इतिहास की दुनिया से आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आपका जो है भौगोलिक खोज, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ बात इसमें करेंगे। देखिए, आपका किताब का जो है इस तरीक़े से इंटरफेस होगा, निकाल लीजिए और आगे के बात हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, आपका विषय सूची में है, पहला है आपका भौगोलिक खोज, दूसरा है अमेरिका, क्या है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। इस तरीके से ये आपका विषय सूची है। फ्रांस की क्रांति है, विश्व युद्ध के इतिहास है, नाजीवाद है, वन समाज उपनिवेशवाद है, शांति का प्रयास है, ठीक है। और क्या है, लास्ट आपका चैप्टर है कृषि और खेतीहार समाज, ठीक है। तो चलिए, आगे हम आज आप पहला चैप्टर जो है भौगोलिक खोज से रिलेटेड बात करते हैं। अच्छा, अगर आपसे हम पूछे कि भौगोलिक खोज का लोगों में किस तरीके से विचार आया होगा, ठीक है। तो इसका पहले जो है बहुत सारे लोग सोचे कि चलो अब नया नया चीज़ों को पता लगाते हैं। इसका शुरुआत सबसे पहले अरब लोगों ने और ईरान के लोगों ने किया, ठीक है। तो चलिए पहले एक डिफिनेशन अच्छा सा बना लेते हैं। भौगोलिक खोज का डिफिनेशन क्या होता है, तो एक ऐसा भूभाग की खोज। भौगोलिक खोज का मतलब होता है एक ऐसा भूभाग का खोज जिससे हमारा व्यापारिक संबंध न हो, और यहीं स्थापित करने के लिए हम खोज करते हैं भौगोलिक खोज का, ताकि हम एक दूसरे से व्यापारिक संबंध बन जाए और आपस में हम लोग क्या कर सके, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का व्यवस्था बना सके। चलिए, पहले आप जानते होंगे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज तो भारत कबूतरों का घोपाला का कबूतर हो गया है, ठीक है ना। चलिए, जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अरब लोग जो थे और ईरान के लोग, ये लोग भारत को सोने के चिड़िया कहते थे, और उस समय था भी एक्चुअल में, ठीक है। तो यही दो देश जो है ना, बहुत सारे देशों में यात्रा किया, घूमा, ठीक है। तो ये लोग घूमते घूमते पुर्तगाल पहुँचे, स्पेन पहुँचे, फ्रांस पहुँचे, अमेरिका, बहुत जगह पर जा कर के बताए। और भारत के अखंडता के बारे में जब चर्चा करने लगे तो लोगों के अंदर उत्सुकता हुआ कि हम भी चलो देखते हैं कि क्या एक्चुअल में भारत ऐसा है कि नहीं है। तो कई लोगों के मन में विचार में आया कि चलो हम लोग चलते हैं, ताकि व्यापारिक संबंध बन जाए, ठीक है। वर्णन किए, देखिए व्यापारिक संबंध के बारे में वहाँ वर्णन किए, वहाँ पर अच्छा अच्छा मसाला होता है, कच्चा माल होता है, सब जा कर के ये दो लोगों ने प्रचार प्रसार किया। तो एक स्पेन के रहने वाले व्यक्ति को मन में आया, तो वो क्या किया कि 12 अक्टूबर 1492 में एक स्पेन के रहने वाला व्यक्ति कोलंबस नाम का व्यक्ति था। उसके पास कुछ था नहीं, बस एक नाव रखा था, और दिशा सूचक कोई इसके पास नहीं था, कंपास वगैरह नहीं था। लेकिन ये समुद्री मार्ग से निकल गया। ये निकला था किस लिए, भारत का खोज करने के लिए। समुद्री मार्ग से निकला था भारत का खोज करने के लिए, लेकिन चूंकि इसको मौसम का ज्ञान नहीं था, मानसून का ज्ञान नहीं था, ठीक है, डायरेक्शन का ज्ञान नहीं था। तो ये निकला था तो भारत का खोज करने के लिए, लेकिन गलती से इसके पास कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं था। तो ये रास्ता भटक जाता है, और रास्ता भटकने के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है पश्चिम। इसको जाना था पूरब की तरफ, लेकिन रास्ता भटकने के कारण चल जाता है पश्चिम में, और पश्चिम में जाते जाते चल जाता है अमेरिका। और देखिए, मज़े की बात यह है कि अमेरिका जाने के बाद ये कहता है कि हम नहीं, भारत में ही आए हैं, लोग गोरा गोरा यहाँ पर है, ठीक है। तो वहाँ पर जा कर के अमेरिका में जहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर पश्चिम की तरफ चल गया था, तो इसीलिए वहाँ पर गया, तो वहाँ का नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। क्या नाम रख दिया, वेस्ट इंडीज, ठीक है। और वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो लोग रहने वाले थे अमेरिका के, तो वहाँ के अमेरिका के लोगों को ये क्या कहा, रेड इंडियन। क्या कहा, रेड इंडियंस। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि रेड इंडियंस कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिका में। और ये कौन कहा, तो कोलंबस, ठीक है ना। तो यहाँ से ये रहा आपका कोलंबस का कहानी, ठीक है। और जो भी था समुद्री मार्ग से रास्ता था, समुद्री मार्ग से निकला था। तो लोगों को पता चला, देखिए दूसरे के गलतियों से आप सीखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आप विकास कर पाते हैं। तो ये बात को पता चला कि एक व्यक्ति जो है ऐसा ऐसा हुआ, तो कुछ लोग सोचे कि हम अगर ये नए खोज के लिए निकलते हैं तो अगर क्या क्या ज़रूरतें पड़ेगी। तो लोग सोचने लगे कि समुद्री मार्ग से जाएंगे तो मानसून का ज्ञान होना ज़रूरी है,
कंपास का रहना जरूरी है ताकि दिशा ना भटक जाए। ठीक है, तो ये शुरू में तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हुआ। तो एक व्यक्ति फिर निकल के आता है 1498 में, स्पेन के रहने वाला व्यक्ति, सॉरी पुर्तगाल के रहने वाला व्यक्ति। उसका नाम क्या था? पुर्तगाल के जो रहने वाला था उसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। तो ये भी अपना 1498 में क्या करता है? पुर्तगाल से समुद्री मार्ग से निकल जाता है, भारत का खोज करने निकल जाता है। और इसके पास डायरेक्शन का ज्ञान था ये। तो ये कहाँ पर आ जाता है? समुद्री मार्ग से ये आता है मालाबार तट पे। कहाँ आता है? मालाबार तट पे। ठीक है, कालीकट बंदरगाह। मालाबार तट पे कहाँ आता है? कालीकट बंदरगाह। और यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कालीकट बंदरगाह कहाँ है? तो केरल में। कहाँ है? केरल में। ठीक है ना। तो वहाँ का एक राजा थे, केरल के एक राजा थे, उन्हीं से मिला। ठीक है, क्योंकि आप दूसरे देश से आए हुए हैं तो वहाँ का जहाँ पर आप पहुँचते हैं वहाँ के राजा से आपको मिलना होता है। तो केरल के उस समय राजा थे, कौन थे? तो जामेरियन। क्या नाम था उनका? जामेरियन। उस राजा का नाम था क्या? जामेरियन। तो जामेरियन से मिलते हैं वास्को डिगामा, तो बहुत कीमती गिफ्ट देते हैं। ताकि देखिए यहाँ पर तो लोग आजकल के जो लड़का है वो डायरी मिल्क 10 रुपये का देता है तो कितना बड़ा प्लान बना लेता है। ठीक है, वो तो अमूल्य, मतलब कि बहुत मूल्यवान गिफ्ट दिया था जामेरियन को। और उसका उद्देश्य क्या था? व्यापारिक संबंध एक बार बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। और ये जो था ना, ये समुद्री मार्ग से यात्रा ये सब जो हुआ शुरू में, तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन यही जो है गुलाम बनाने का बाद में कारण बना, क्योंकि लोग मजबूत आ गए और वहाँ आकर के अपना आधिपत्य जमाने लगे। और ऐसा ही कहानी अमेरिका के साथ हुआ था। लेकिन फिर जो है अमेरिका जो है जागरूक था, तो वो अमेरिका अपना स्वतंत्रता संग्राम कर लेता है। चैप्टर 2 में हम लोग को पढ़ना भी है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है? जामेरियन से मिलता है, और जामेरियन से मिलने के बाद व्यापारिक संबंध का सहमति ले लेता है। ठीक है, तो सहमति ले लेता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हाँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। चलिए बताइए, पूछेगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में। भारत कब आया था? 1498 में। कहाँ पर आया था? राज्य में पूछेगा कहाँ पर आया था? तो केरल में। ठीक है, अगर बंदरगाह पूछेगा तो कालीकट बंदरगाह, और तट पूछेगा तो मालाबार तट। राजा का नाम पूछेगा कि उस समय राजा कौन थे केरल के? तो जामेरियन। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये होता है, मुद्दा ये है कि भौगोलिक खोज का कारण क्या था? मुद्दा ये है कि भौगोलिक खोज करने का कारण क्या था? लोगों को क्या जरूरत पड़ गया था कि भौगोलिक खोज कर रहे थे? लोगों को क्या जरूरत पड़ गया था कि भौगोलिक खोज कर रहे थे? तो देखिए, तो ये पहला कारण ये था कि कौतूहल की भावना हो गया था। कौतूहल की भावना क्या होता है? कि लोगों को नए नए चीज़ों को जानने की उत्सुकता हो गई थी कि हम भी चलो देखते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है। जो अरब जो ये अरब लोग हो गया, अरब वाले हो गए, स्पेन वाले हो गए, ये इतना ये जानकारी के बारे में बात करते हैं, नए नए देशों के बारे में बताते हैं, मसाला के बारे में बताते हैं। तो हर देश को एक नई जानकारी पाने का होड़ लग गया, और इसी को कहते हैं कौतूहल की भावना। ठीक है, तो पहला कारण ये रहा जिसके कारण से भौगोलिक खोज होने लगा। ठीक है, दूसरा कि लोगों के पास धीरे धीरे मानसून की जानकारी होने लगा। मानसून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप कहीं पर निकलते हैं तो किस मानसून क्या है नहीं है, इसको अंदर में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका यात्रा 1-2 दिन के लिए नहीं, कम से कम 1-2 महीना का हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कोलंबस ये इसी कारण से क्या हुआ था कि वो चल गया था अमेरिका। अगर उसके पास मानसून का ज्ञान होता ना तो वो भटकता नहीं, यही नहीं था उसके पास, इसीलिए भारत के खोज करते करते अमेरिका का खोज कर दिया था। ठीक है ना। तो देखिए, जानकारी हो जाने से आपका नाविक का हो जाएगा, जहाज का हो जाएगा, जल यात्रा हो, ये सारा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपको मानसून का ज्ञान हो जाता है तो। चलिए अब देखिए, अब क्या हुआ? नवीन आविष्कार का योगदान। अब इसमें जो है पहले तो लोग डरते भी थे कि चलो अगर हम गए, रास्ता भटक गए तो मेरा जाना बेकार हो जाएगा। लेकिन बीच में ही क्या हुआ कि गैलीलियो ने दूरबीन का यात्रा कर दिया। ठीक है, यानी अगर आपको लगे कि आप राह भटक रहे हैं तो दूरबीन से देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर स्थल मार्ग है। ठीक है, जल मार्ग, समुद्र में जब आप उतरते हैं तो कोसों दूर दूर तक आपको स्थल नहीं दिखाई देता है, भूमि नहीं दिखाई देता है, भूगोल नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दूरबीन बना दिए कौन? तो दूरबीन का खोज कौन किए? गैलीलियो। तो लोगों को आसान लगने लगा कि चलो हम भी चलते हैं। ठीक है, और एक व्यक्ति थे
कुतुब मीना, ये कुतुब मीना क्या है, ये व्यक्ति नहीं सॉरी, ये कुतुब मीना का खोज हो गया। कुतुब मीना क्या है, ये दिशा सूचक यंत्र है। ये बताता था कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको जिस डायरेक्शन में जाना है सेट कर दीजिए और ये बताते रहेगा कि आप सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और आज का दिशा सूचक क्या हो गया, जीपीएस हो गया है, लोकेशन हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या हुआ कि थी जहाज रानी का विकास हो गया। जहाज रानी का विकास मतलब कि लोगों को जाने का उत्सुकता हो गया, ये सारा चीज़ बड़े बड़े पैमाने पर ये सारा चीज़ों का विकास होने लगा। आगे देखिए, पांचवा जो है आपका भौगोलिक ज्ञान का वृद्धि। अब धीरे धीरे भौगोलिक के बारे में ज्ञान का वृद्धि हो गया और इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान का वृद्धि किताब के माध्यम से हुआ। ठीक है, बहुत सारे किताब जो है, किताबों में मिला कि ये है वो है, यहाँ पर ये स्थान है, यहाँ पर वो स्थान है, तो लोग किताब पढ़ने लगे। तो उसमें से एक किताब आपके बुक में पूछता है, वो किताब का नाम है ज्योग्राफी। किताब का नाम क्या है, ज्योग्राफी। लिखे कौन है, टॉलमी। कौन लिखे हैं, टॉलमी एक लेखक हुए जो ज्योग्राफी अपने किताब में बताए हैं। क्या बताए हैं कि जो है हमारे देश, हमारे पूरे देश में क्या है, 3 महाद्वीप है। क्या है, 3 महाद्वीप है। कौन, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। कौन है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। ये टॉलमी किताब, ये टॉलमी जी बताए हैं अपने ज्योग्राफी किताब में। और इसमें बताया है कि पृथ्वी गोल है, और गोल है नहीं लेकिन उस किताब में बताया गया है। ठीक है ना। और इसके बाद ये बताए हैं कि महासागर की चौड़ाई बहुत कम है, यानी आप बहुत दिन तक, ज़्यादा तक यात्रा आपको नहीं करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल तक यात्रा नहीं करना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं पर आपका स्थल मिल ही जाएगा, भूमि मिल ही जाएगा। तो जब लोग ये किताब पढ़े तो लोगों को लगा कि ये तो घूमना बहुत आसान है, 1-2 महीना का यात्रा है, कहीं ना कहीं पर मिल ही जाएगा। तो लोग बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। तो किताबों का भी योगदान इसमें रहा है। चलिए आगे देखिए, स्पेन वासियों का उत्साह। अब स्पेन वासियों का उत्साह हुआ कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। उसमें मेन उत्साह का कारण ये था ना कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, देखिए कहीं भी आप जाते हैं तो अपना धर्म, सभ्यता, संस्कृति लेकर जाते हैं। ये नहीं कि ये कोई वस्तु नहीं है कि छोड़ कर जाइएगा। बिहारी अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर चल जाए तो वो बॉर्डर को ओले पात पात के अपना बॉर्डर बना लेगा। ठीक है, बिहार की औरतों को वहाँ भेज दिया जाए तो ओला पात के अपना सब घर बना लेगी सब, ऐसा ऐसा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो भी है, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं और सभ्यता किसी का भी हो वो महान होता है। समझ में आया कि नहीं। सभ्यता किसी का कमजोर और किसी का मजबूत नहीं, जिसका सभ्यता है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, अगर उसका सभ्यता जो है वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये स्पेन वासियों का जो उत्साह था अपने धर्म को प्रचार करना, अगर हम भी जाते तो अपना धर्म को लेकर जाते भाई। ठीक है, ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए, अब जब ये होने लगा कि चलो यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगा, भारत से एक्सपोर्ट होने लगा, यहाँ से आने लगा सामान, वहाँ से सामान, मेन मुद्दा क्या था, सामान लाना। ठीक है, तो लोग सामान लाने लगे, तो उस सामान के लिए कहीं पर उसका पैकिंग होगा, कहीं पर उसका क्या होगा, तो इसके लिए वाणिज्य व्यापार का विकास हो गया कि आप इतना प्रोडक्ट बेच दीजिए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो ये उसके बाद 7वां कारण ये हुआ कि वाणिज्य व्यापार का विकास होने लगा। इसी कारण से क्या हुआ, भौगोलिक खोज का लोगों के अंदर विचार आया। ठीक है, आगे देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। हर एक चीज़ का एक परिणाम होता है, जो भी चीज़ें होता है उसका एक रिजल्ट निकल के आता है। तो भौगोलिक खोज का परिणाम ये हुआ कि वाणिज्य व्यापार में तीव्रता हो गई, वाणिज्य व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और दूसरा क्या हुआ कि मुद्रा विकास हो गया। जैसे मतलब कि ये सारा काम हो रहा है तो इसके लिए हमको मिलेगा क्या, मेन मुद्दा तो ये है कि जो कर रहे हैं इसके लिए हमको मिलेगा क्या। तो फिर जो है चांदी का सिक्का और सोना का सिक्का का विकास होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, नगरों का उत्कर्ष होने लगा, नगर का विकास, जो गांव है वो डेवलप होने लगे, वो शहर में बदलने लगे, नगर का रूप लेने लगे। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी आगे आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। आगे देखिए, और क्या हुआ कि अब सबसे अच्छा चीज ये है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम का खोज। उस समय जो है बैंकिंग सिस्टम इसमें उभर करके आने लगा। जैसे मान लो कि वास्को डी गामा यहाँ से कितना बार आपका ले करके जाएगा, कितना बार ये करेगा। ठीक है, और सामान ले जाएगा कि उसमें से सामान ले जाए कि सोना का सिक्का ले जाए कि चांदी का सिक्का ले जाए, तो इसके लिए जो है बैंकिंग सिस्टम इसमें मिला। ठीक है, उभर करके आया। आगे देखते हैं,
उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थ के बारे में जानकारी हम लोगों को हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ही वो चीज़ थी, हमारे पास ही वो पदार्थ था, लेकिन पता नहीं था कि इसका मूल्य क्या है। जब पता चला कि इसका मूल्य बहुत है तो हम लोगों को पता चला कि जो हमारे पास पदार्थ है वो तो बहुत बहुमूल्य है, ठीक है। तो जानकारी मिला, आयात होने लगा, फिर निर्यात होने लगा। और ये एक दिक्कत इसमें ये हुआ ना कि इसी में उपनिवेशवाद का विकास होने लगा। उपनिवेशवाद का विकास का मतलब कि जो लोग घूमने आते थे, जो लोग यहाँ पर कमाने आते थे, अब उन लोगों को लगता था कि यहीं पर हम रह जाए, और यहाँ पर रहने से कोई दिक्कत नहीं था। भारतवासी को कभी भारत की सभ्यता संस्कृति को शरणार्थी का सभ्यता संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी कहीं से आता है उसको रख लिया जाता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने जान के दुश्मन को भी जान कहता है, ठीक है। आगे देखिए, उपनिवेशवाद का जो विकास है इसमें होने लगा। और ऐसे क्या हुआ कि 1600 ईस्वी में क्या आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, और ऐसे ऐसे अंग्रेज इसमें आए, और भारत को लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश सरकार क्या बनाया, अपना गुलाम बना करके रखा। और यही कारण, यही जो है, यही सेम कंडीशन किसके साथ होने लगा, अमेरिका के साथ होने लगा, क्योंकि वहाँ पर भी पहुँचा था कोलंबस, ठीक है। तो वो लोग जो थे ब्रिटिश लोग को, वो अपना, उनके पास ताकत था, वो लोग जागरूक थे, ठीक है। अमेरिका वाले बहुत ज़्यादा जागरूक थे, तो वो लोग अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम किए और अपना आज़ाद हो गए, ठीक है। आगे देखिए, और इसमें हुआ क्या कि पश्चिमी धर्म और ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा, क्योंकि वो लोग जहाँ से भी आते थे, जहाँ कहीं भी से वो आते थे, तो अपना धर्म छोड़कर थोड़ी ना आते हैं। आप ही सोचिए ना, आप अपना धर्म छोड़ के जाइएगा नहीं। तो वही बात है कि वो लोग आते थे तो उनके साथ साथ उनका सभ्यता संस्कृति हम लोग देखते थे, ये हुआ, ये सारा चीज़ें होते रहता था। और इसी में ये एक दास प्रथा, दास व्यापार हो गया प्रचार में। अब ये दास व्यापार क्या है, तो दास व्यापार का मतलब सिंपल बात समझिए ना, आपके और हमारे बीच व्यापार करना है तो बार बार हम आप मिलेंगे तो मतलब कि क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे इंडिया का व्यापार चाइना से करना है, ठीक है, तो अब इसमें बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए ना, जो पहुंचाए, जो ले जाए। हम तो सामान इसको दे देंगे, ये सामान आपको दे देगा, और इसको कहते हैं मीडिएटर, और इसी मीडिएटर को कहते हैं दास व्यापार, ठीक है। तो यही था, ये आपका था आपका चैप्टर 1 का थी भौगोलिक खोज का ये आपका थ्योरी था, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक भी आप जा करके प्ले लिस्ट चेक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।